हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 1। द नेम इज़ पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि इसमें हम कोई भी किसी भी तरीके की कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं होगी कोई भी, जबकि मज़ेदार डिज़ाइंस और नंबर्स के बारे में हम समझेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ 2, 4, 6, 8, ठीक है, तो मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ। 2, 4, 6, 8 एंड 8, इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो क्या आप सोच के बता सकते हैं इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 10। पर आपको कैसे पता चला कि इसका नेक्स्ट नंबर 10 होगा? हमने कैसे पता किया कि 2 और 4, तो 2 में अपन +2 कर देते हैं, ऐड 2 कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? 4। वैसे ही 4 में अगर अपन +2 कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? 6। 6 में +2 करने पे क्या बना? 8। देन उसी तरीके से अपन ने क्या पता लगा लिया कि अगर 8 में अगर अपन +2 करते हैं तो वो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। तो जैसा कि अपन ने पता लगाया कि 2, 4, 6 और 8, इस नंबर के बाद में नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 10। उसी तरीके से अगर अपने को कोई नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए बोले तो अपन क्या करेंगे? 10 + 2, तो अपना नंबर आ जाएगा 12। तो ये जो रूल है, कौन सा रूल? जिसमें अपन सब में +2 करते जा रहे हैं, तो बस इसी रूल को मैथ्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? पैटर्न्स। इसी रूल को मैथ्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? पैटर्न्स। तो आज के दिन इसी रूल को अपन मैथ्स की लैंग्वेज में बोल देते हैं पैटर्न। तो आज के दिन हम इस वीडियो में इन्हीं पैटर्न्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से शेप्स और नंबर्स में अलग अलग रूल्स लगा के अपन लोग उनको आगे पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में अपन जो पढ़ने वाले हैं वो चीज़ें हैं अपने पास में। फर्स्ट, पैटर्न्स। सेकंड, पैटर्न्स इन नंबर्स। द थर्ड, विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। फोर्थ, रिलेशनशिप अमंग नंबर सीक्वेंस। फिफ्थ, पैटर्न्स इन शेप्स। एंड फोर्थ, रिलेशनशिप टू नंबर सीक्वेंस। ये चीज़ें अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अपना स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट टॉपिक, पैटर्न्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि पैटर्न्स की डिफाइन क्या होती है। तो पैटर्न्स की डिफाइन होती है, ए पैटर्न इज एनीथिंग दैट रिपीटेड और ग्रो in a way that following a secret rule. Because it follows a rule, a pattern is completely predictable. Once you know the rule, you can guess that comes next. मतलब ये डिफाइन अपने को बोलना क्या चाह रही है? ये डिफाइन अपने को बोलना चाह रही है कि पैटर्न जो होता है वो क्या होता है? एक रूल होता है जिसमें रिपीटिंग और ग्रोइंग होती है। या तो चीज़ें रिपीट होती हैं या फिर क्या करती हैं? ग्रो करती है। ग्रो वो भी किस तरीके से? एक सीक्रेट रूल के साथ। जैसे कि अपन ने स्टार्टिंग में ही देखा कि 2, 4, 6, 8, इसमें अपने को एक सीक्रेट रूल दिख रहा था कि क्या रूल दिख रहा था? +2 कर रहे थे अपन। तो इसी तरीके से अपन जो भी पैटर्न्स पढ़ेंगे उनमें क्या होगा? कोई ना कोई सीक्रेट रूल होगा। अपन उस रूल को समझेंगे एंड देन आगे के पैटर्न्स को अपन लोग पढ़ने लग जाएंगे। तो उसी रूल को अपन आगे देखेंगे और पढ़ेंगे। तो आगे अभी अपन ने आगे क्या सीखना है? पैटर्न्स की डिफाइन अपन ने सीख ली कि क्या होती है पैटर्न्स की डिफाइन में, कि कोई ना कोई नंबर्स होते हैं या कोई पैटर्न्स होते हैं जिसमें चीज़ें रिपीट होती हैं या फिर ग्रो करती हैं, और उनमें क्या होता है? कोई सीक्रेटली रूल होता है, और रूल के बाद में अपन कोई नंबर जो होते हैं प्रेडिक्ट करते हैं, वो अपन रूल के हिसाब से निकाल के बताते हैं। तो मेनली अपने को पता होना चाहिए कि मेनली पैटर्न 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट इज़ रिपीटिंग पैटर्न। रिपीटिंग पैटर्न में सारी चीज़ें सेम होती हैं, जैसे कि कुछ शेप्स होती हैं जिसके बारे में अपन रखेंगे। देखो, दीज आर द थिंग्स दैट रिपीट इन द एक्सेप्ट सेम ऑर्डर, कि जो एग्जैक्टली सेम ऑर्डर में ही रिपीट होती है। जैसे अपने पास सबसे पहले अपन ने लिया एक सर्किल, देन ट्राइंगल, फिर से स्क्वायर। तो ये अपन ने 3 शेप्स लिए। कौन से शेप्स लिए? सर्किल, ट्राइंगल एंड स्क्वायर।
तो पहला अपने पास में आ जाएगा सर्किल, देन ट्राइंगल, फिर उसके बाद में अपने पास आ गया स्क्वायर। अब सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो मैंने सबसे पहले अपन रिपीट क्या करेंगे, सर्किल, सर्किल के बाद में आएगा ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद में फिर से क्या आ जाएगा अपने पास में, स्क्वायर। तो यही चीज़ें रिपीट होते जाएंगी। वैसे ही अगर अपन साउंड्स की बात करें तो पहले क्लैप, फिर स्नैप, क्लैप, स्नैप। तो ऐसे ही जैसे अपन क्लैप, टैप, क्लैप, टैप, जो भी अपन चाहें उन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं सेम टू सेम थिंग से। नेक्स्ट पैटर्न होता है अपने पास में ग्रोइंग पैटर्न। ग्रोइंग पैटर्न का मतलब होता है कि नंबर आगे ग्रो करते जाएंगे। जैसे कि अपन ने जब पीछे वाला जो पढ़ा उसमें रिपीटिंग पैटर्न्स में क्या हो रहा था, सेम ही चीज़ें रिपीट हो रही थी बार बार में। लेकिन ग्रोइंग पैटर्न में क्या होगा, चीज़ें रिपीट ना होके आगे बढ़ती रहेंगी। जैसे अपना पहला एग्जाम्पल जो अपन ने स्टार्टिंग में ही कंसिडर किया था, 2, 4, 6, 8, 10। देन अपन ने क्या सीक्रेट रूल फाइंड आउट किया था कि अपने को प्रीवियस नंबर में 2 ऐड करना है, तो अपने पास में नेक्स्ट नंबर आता जाएगा। तो अगर अपने को नेक्स्ट नंबर निकालना है तो 10, 10 + 2, तो अपना नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 12। तो अपना नेक्स्ट नंबर हो गया है 12। उसी अकॉर्डिंग नेक्स्ट पैटर्न जो होता है अपने पास में वो होता है श्रिंकिंग पैटर्न। श्रिंकिंग पैटर्न का मतलब होता है जैसे ग्रोइंग पैटर्न में नंबर बढ़ते जाते हैं आगे, जैसे कि 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, तो नंबर में क्या हुई है, ग्रोथ हुई है, नंबर बढ़ते जा रहे हैं। वैसे श्रिंकिंग पैटर्न में क्या होगा, हाँ, नंबर छोटे होते जाएंगे, मतलब नंबर में अपन पीछे करते जाएंगे। तो पीछे कब होता है, जब अपन कोई ना कोई सप्रेक्शन करते हैं तो होता है। तो जैसे कि दीज आर द थिंग्स दैट द डिक्रीजिंग बाई स्पेसिफिक अमाउंट, कि एक स्पेसिफिक अमाउंट में वो क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। जैसे अपने पास एग्जाम्पल है 50, 50 के बाद में 40, 40 के बाद में 30, 30 के बाद में 20। तो अपना रूल क्या बोलता है, इसको देखते हुए अपना रूल क्या बोलेगा कि 50 और 40 कितने का डिफरेंस हो गया, 10। 40 एंड 30 डिफरेंस कितने का हो गया, फिर से 10। 30, 20 डिफरेंस 10। तो अपन ने क्या रूल फाइंड आउट किया कि प्रीवियस नंबर में अगर अपन 10 माइनस कर दें तो अपने पास नेक्स्ट नंबर आएगा। तो अपना लास्ट नंबर जो अपने पास दिया हुआ है वो है 20। 20 में अगर अपन 10 माइनस कर देते हैं तो अपने पास नंबर आ जाता है 10। तो ब्लैंक में अपन क्या लिखेंगे, 10। तो अपना नंबर क्या आ गया है अपने पास में, 10 नंबर हो गया है अपना 10। तो अपना ये जो ब्लैंक का नंबर होगा इसमें अपन क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अपन 10। तो ये हो जाएगा। अभी क्या होता है, मैथ्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फॉर्मूलाज, कि मैथ्स जो होता है वो सिर्फ फॉर्मूलाज या टेबल्स को लर्न करना नहीं होता। मैथ्स जो होता है वो होता है साइंस ऑफ पैटर्न्स, किसी भी चीज़ को समझना, जैसे कि पैटर्न्स को समझेंगे। अब अपने पास एक एग्जांपल ये भी चलता है कि अपन लोग मल्टीप्लिकेशन को भी किस में काउंट कर सकते हैं, पैटर्न्स में। मल्टीप्लिकेशन को कैसे काउंट करेंगे पैटर्न, जैसे कि अपने को पास 5 की टेबल दी हुई है, 5, 10, 15, 20। तब इसमें अपने को क्या पैटर्न दिख रहा है, एक तो अपने को ग्रोइंग पैटर्न दिख रहा है कि अपने को नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, कि 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा। और एक पैटर्न और दिख रहा है कि पहले हर नंबर के एंड में क्या आएगा, 5 0, 5 0, 5 0। देन ये सब चीज़ें क्या होती हैं, पैटर्न्स होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास में आ जाता है वो आ जाता है पैटर्न्स इन नेचर। पैटर्न्स सिर्फ मैथ्स में ही नहीं होते हैं, पैटर्न्स नेचर में भी होते हैं। अब नेचर में पैटर्न्स कैसे होते हैं, देखो अपन कोई भी एनिमल देखते हैं तो एनिमल्स में भी पैटर्न्स होते हैं। जैसे कि अपन ने जेब्रा की पिक्चर्स देखी, तो जेब्रा में पता है अपने को कैसे ऐसे स्ट्रैप्स होती हैं, लाइन्स होती हैं, ब्लैक एंड वाइट कलर की। जिराफ, जिराफ बड़ा सा जानवर होता है जिसमें क्या होता है, ऐसे गोल गोल राउंड राउंड शेप के ब्राउन ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं। टाइगर में भी क्या होती हैं, स्ट्रैप्स होती हैं। फ्लावर्स, फ्लावर्स में भी क्या होता है, सिमिलर होता है। जैसे कि अपन को पता ही है कि सारे फ्लावर एक एक पेड़ के सारे फ्लावर्स सेम सेम ही होते हैं। लीव्स, लीव्स में भी सिर्फ साइज़ में ही डिफरेंस होता है, उनका स्ट्रक्चर तो सबका सेम ही होता है। अगर किसी की लीफ ऐसी इस टाइप की है तो उसमें ये स्ट्रक्चर सब में सेम ही रहेगा। तो लीफ में भी मोशन ऑफ सन, अब सन के मोशन में भी पैटर्न होता है। अब हम बोल दोगे कि मोशन ऑफ सन, मून एंड स्टार में पैटर्न का होता है, बिल्कुल पैटर्न होता है। कैसे पैटर्न होता है, जैसे कि अपन सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले मॉर्निंग में सन ही आता है, मॉर्निंग में मून नहीं आता है। क्यों, क्योंकि मून का पैटर्न क्या है, वो शाम में आएगा, जब सन जाएगा तब मून आएगा। तो मोशन में सुबह सन आता है, फिर उसके बाद में वो अपने कहाँ से आता है, ईस्ट से आता है, और धीरे 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 अपने वो साइड चेंज करके दूसरी जगह पे अपनी दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, पैटर्न्स होता है। क्योर द एवरीथिंग दैट यू डू
एंड सी फ्रॉम द शॉपिंग, कुकिंग, थ्रोइंग ए बॉल, प्लेइंग। अपन जो जो चीज़ें करते हैं उन सब में पैटर्न होता है। देखो शॉपिंग करते हैं तो उसमें भी पैटर्न होता है, कुकिंग में भी पैटर्न होता है। कुकिंग के रूल सेम होते हैं कि भाई रोटी बनानी है तो रोटी बनाने का रूल सेम ही है। तो सबके रूल, गेम खेलते हैं तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, पैटर्न्स होते हैं। अब अपन मेन चीज़ पढ़ते हैं अपनी, पैटर्न्स इन नंबर्स। अब अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में तो ऑब्वियस है कि नंबर्स ही होंगे। तो अपन क्या पढ़ेंगे, नंबर्स, पैटर्न्स इन नंबर्स। ऑब्वियस है कि अपन पैटर्न्स इन नंबर्स पढ़ेंगे। ए पैटर्न इज ए नंबर सीक्वेंस is a regular, predictable arrangement of numbers that follows a specific mathematical rule. Specific mathematical rule. Once you discover the hidden rule connecting the numbers, you can predict any further number in the sequence without guessing. ये क्या बोलना चाह रहा है कि मैथ्स में अपने पास कोई भी सीक्वेंस दी हुई है, जैसे कि अपने पास कोई भी नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि मैं बोलूँ 1 2 3 4 5, कोई भी नंबर दिए हैं, तो अपने को वो अरेंजमेंट जो होता है उसको प्रिडिक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसमें स्पेसिफिक रूल होता है। जैसे कि मेरे को पता है कि +1 करने पे इसमें सारे नंबर्स आते जा रहे हैं। कैसे +1 करने पे, जैसे कि 1 + 1 तो नेक्स्ट नंबर क्या हो गया 2, 2 + 1 तो नेक्स्ट नंबर कितना हो गया 3। तो वो हिडन रूल जो है वो अपने को फाइंड आउट करना होता है। देन अपने को कोई भी नंबर जो अपन पूछेगा वो अपन क्या करके देंगे, फाइंड आउट करके देंगे। उसी तरीके से नंबर सीक्वेंस में कॉमनली कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, उन पैटर्न्स होते हैं, उनके बारे में अपने को पता करना होता है। तो फर्स्ट जो होती है वो होती है अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस में अपन दो टाइप की चीज़ें पढ़ते हैं। जो रूल्स होते हैं वो या तो होता है एडिशन का या फिर होता है सब्ट्रैक्शन का। अर्थमेटिक सीक्वेंस में कौन से होते हैं, या तो एडिशन के रूल होते हैं या किसके होते हैं, सब्ट्रैक्शन के। तो देखो द गैप बिटवीन एनी टू कंटिन्यूस नंबर्स इज ऑलवेज द सेम, कि किन्हीं भी टू कंटिन्यूस नंबर्स के बीच का गैप सेम होगा। कैसे, अगर एडिशन कर रहे हैं तो सेम ही नंबर को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो भी किसको करेंगे, सेम ही नंबर को करेंगे। तो वी फाइंड द नंबर बाय द एडिंग और सब्ट्रैक्शन। जैसे कि अपने पास फर्स्ट दिया, फर्स्ट नंबर सीक्वेंस जो अपने पास दी है वो क्या सीक्वेंस दी है अपने को, फर्स्ट सीक्वेंस दी है अपनी 3 7 11 15। तो अपन देखेंगे 3 और 7, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है। तो सेम क्या 11 और 14 के बीच में, सॉरी 7 और 11 के बीच में भी 4 का डिफरेंस है, यस। एंड 11 और 15 के बीच में भी 4 का डिफरेंस है। तो अब अपने को पता चल गया कि अगर अपन प्रीवियस नंबर में 4 ऐड करेंगे तो अपने पास नेक्स्ट नंबर आएगा। तो अपने को पता है कि रूल क्या है अपना, ऐड 4 टू प्रीवियस नंबर, देन 19 + 4, अपना नेक्स्ट नंबर कितना आ गया है 23। सेम थिंग अगर अपन 40 35 30 25 20 इसमें देखें तो अपने को क्या पता चल रहा है कि रूल क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन, माइनस करेंगे किसको, 5 को, किस में से, प्रीवियस नंबर में से। तो 20 - 5 नेक्स्ट नंबर कितना आ जाएगा अपने पास 15। तो अपना नेक्स्ट नंबर हो गया है 15। नेक्स्ट जो होता है अपने पास वो होता है ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस। ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस में अपने पास में जो नंबर्स आते हैं वो होते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड से। किससे आएंगे, बाई द मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। और ये मल्टीप्लाई और डिवाइड से कैसे आएंगे अपने पास में, देखो 2 6 18 54। तो अपने को पता है कि 2 3 जा 6 होता है, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। तो नेक्स्ट नंबर अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, 54 3 जा क्या आएगा, 54 3 जा 162। ओके डन। उसी तरीके से जो नेक्स्ट सीक्वेंस अपने को दी है 150। तो अपने को पता है कि 100 को 2 से डिवाइड करने पे, 100 को 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा 50। 50 को 2 से डिवाइड करने पे अपने पास क्या आएगा 25। तो नेक्स्ट नंबर भी अपन उसी अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 12.5 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से। तो 12.5 को 2 से डिवाइड करने के बाद में अपने पास जो नंबर आएगा वो आएगा 6.25। तो वही अपना नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। ओके अब अपन पढ़ेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ नंबर सीक्वेंस।
मतलब ये कुछ स्पेशल मैथमेटिकल नंबर सीक्वेंस हैं जो अपने को पता होनी चाहिए, और ये अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और इन सब की डिफाइंस भी अपने को कंपलसरी पता होनी चाहिए। एग्जाम्स में बहुत बार ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो फर्स्ट सीक्वेंस जो आती है अपने पास आती है काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? दे आर द सेट ऑफ नंबर्स डिनोटेड बाई 1 2 3 4। अपने को पता है, अपने बचपन में नर्सरी से ही सीख लिया था कि काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4। दूसरी सीक्वेंस, सेकंड सीक्वेंस जो आती है वो आती है अपने पास ओड नंबर्स की। किसकी आती है? ओड नंबर्स की। ओड नंबर्स की सीक्वेंस कौन सी आती है? ए नंबर दैट कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड द ओड नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं वो क्या होते हैं? ओड नंबर्स। तो इसका पता कैसे लगाते हैं? अगर यूनिट प्लेस पे अपने पास 0 2 4 6 और 8, इन नंबर्स में से कोई नंबर अगर यूनिट प्लेस पे है तो वो होगा 2 की टेबल का नंबर। अदरवाइज वो कौन से होंगे? विदाउट 2 की टेबल के नंबर। और विदाउट 2 की टेबल वाले नंबर होते हैं ओड नंबर। जैसे देखो 1 3 5 7 9। क्लियर है? नेक्स्ट आती है अपने पास इवन नंबर्स। ए नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। तो अब ऐसे नंबर्स जो 2 की टेबल में आते हैं, मतलब 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं, वो क्या होते हैं? इवन नंबर्स। और इसका इट मीन्स कि जो नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 2 4 6 8 और 0, वही ऑब्वियस किसके टेबल में आएंगे? 2 के टेबल में। तो वही क्या होते हैं? इवन नंबर्स। अब अपने पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है ट्रायंगुलर नंबर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? ट्रायंगुलर नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी अरेंज एज द डॉट ऑफ द फॉर्म ए परफेक्ट ट्रायंगल शेप वी फाउंड बाई द सिंपल एडिंग काउंटिंग नंबर्स इन द ऑर्डर। अब ये बोलना चाह रहा है अपन कि ट्रायंगुलर नंबर्स जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं जिनको अपन एग्जैक्टली ट्रायंगल्स के रूप में डिनोट कर सके बाय द डॉट पैटर्न्स। और इनको फाइंड कैसे करते हैं? काउंटिंग नंबर्स को ऐड करके। काउंटिंग नंबर्स कौन सा होता है? 1। काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं अपने पास? 1 2 3 4। तो फर्स्ट तो फर्स्ट ही रहेगा। सेकंड 1 + 2 कितना हो गया? 3। नेक्स्ट 1 + 2 + 3 तो इज 6। नेक्स्ट अपने पास जाएगा, अपन ने बोला कि काउंटिंग नंबर के एडिशन से, तो नेक्स्ट आएगा 1 + 2 + 3 + 4। तो 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10। सो द नेक्स्ट नंबर इज 4। इसी तरीके से अपन लोग काउंटिंग नंबर्स को ऐड कर करके ट्रायंगुलर नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और ट्रायंगुलर नंबर्स अपन ने फाइंड आउट तो कर लिया, बट ट्रायंगुलर नंबर्स इनको बोलते ही क्यों हैं अपन? कि क्या अपन ने यहाँ बोला कि इनको अपन डॉट में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो परफेक्ट सेप किसकी देता है? ट्रायंगल की। जैसे देखो अगर डॉट में रिप्रेजेंट करते हैं मतलब 1, तो ये डॉट। अब इसको तो अपन ऐसे ट्रायंगल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं अपना। 3 मतलब 1 2 3 हो गया ट्रायंगल। 6 1 2 3 4 5 6। तो 6 को भी अपन ने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? ट्रायंगल। ऐसे ही अगर अपने को कोई बोले कि 15 को ट्रायंगुलर नंबर्स में अरेंज कर, 15 भी एक ट्रायंगुलर नंबर है, तो क्या आप उसको ट्रायंगल में अरेंज कर सकते हैं? बिल्कुल परफेक्टली। अगर 15 ट्रायंगुलर नंबर है तो अपन उसको अरेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया 15 ट्रायंगुलर नंबर जो किसके फॉर्म में अरेंज हो गया है? ट्रायंगुलर नंबर्स की फॉर्म में। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कि ट्रायंगुलर नंबर्स किनको बोलते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको अपन ट्रायंगल के शेप में रिप्रेजेंट कर सकें उनको क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर नंबर्स। एंड ये फाइंड आउट कैसे होते हैं? ये फाइंड आउट होते हैं काउंटिंग नंबर्स के एडिशन से। ओके, सो द नेक्स्ट सीक्वेंस इज स्क्वायर्स। स्क्वायर्स क्या होते हैं? ईच स्क्वायर नंबर कैन बी ड्रॉ एज ए ग्रिड ऑफ डॉट नंबर्स। जैसे कि अपन ने प्रीवियसली पढ़ा कि ट्रायंगुलर नंबर्स उनको बोलते हैं जिनको अपन ट्रायंगल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्क्वायर नंबर्स उनको बोलते हैं जिनको अपन स्क्वायर में डिनोट कर सकते हैं। स्क्वायर में डिनोट कर सकते हैं मतलब जैसे कि अपने सामने दिख रहा है कि स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं?
1 4 9 16 25। अभी मैं बताऊंगी आपको कि ये 1 4 9 16 कैसे आता है, बट अपन इनको स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए वन वन है तो वन वन को तो अपन किसी भी स्ट्रक्चर में डाल दे, अपने को कोई इफेक्ट नहीं आता। 4 1 2 3 4, बोलिए ये स्क्वायर बना। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगेन ये आपके पास में एक स्क्वायर बन गया। 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, अगेन ये अपने पास में क्या बन गया, एक स्क्वायर। जैसे कि अपन ने लिखा है कि डॉट में रिप्रेजेंट करते हैं द नंबर ऑफ रो इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, और स्क्वायर्स में क्या होता है, रो और कॉलम इक्वल होती है। रो और कॉलम किसको बोलते हैं, देखिए ये वाला है रो और ये वाली है कॉलम। तो जैसे कि यहाँ पे कितनी रो है, 1 2 3 4, तो कॉलम्स भी कितने होंगे, 1 2 3 4। सेम यहाँ पे भी 1 2 3 1 2 3, तो जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम्स होंगी। देखिए इन नंबर्स को अपन ने रिप्रेजेंट तो कर दिया है स्क्वायर में, बट अपने को ये बात कैसे पता चले कि ये स्क्वायर नंबर्स ही होंगे, स्क्वायर नंबर्स यही होंगे। मैंने ये क्यों नहीं बोला अपन ने कि 3 भी एक स्क्वायर नंबर हो सकता है, 5 भी एक स्क्वायर नंबर हो सकता है। देखिए कैसे पता चलता है, 1 1 इट मीन्स वन नंबर, वन वन नंबर, तो 1 इंटू 1 तो 1। स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके। 2 नंबर का सीरीज में 2 नंबर का डिजिट क्या होगा, 2 इंटू 2 दिस इज़ 4, तो अपना पास सेकेंड नंबर स्क्वायर नंबर क्या है, 4। थर्ड नंबर तो 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, तो थर्ड नंबर 9। इसी तरीके से अब अगर अपने को जो भी बोले कि जैसे कि अपने को कोई बोले स्क्वायर सीरीज का 7 नंबर डिजिट क्या होगा, तो अपने को पूछा 7 नंबर, इट मीन्स अपन क्या करेंगे, 7 इंटू 7, 7 7 जा 49। कोई अपने को बोले कि क्या आप 49 जो आपने बताया कि ये स्क्वायर सीरीज का 7 नंबर डिजिट होगा, क्या आप इसको स्क्वायर ग्रेड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये ऑब्वियस अपन उसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो कॉलम्स कितने आ गए अपने पास, 7 कॉलम्स आएंगे। तो 7 कॉलम्स के साथ ही अपन 7 ही क्या बनाएंगे, रो बनाएंगे। 7 ही अपन क्या बनाएंगे, रो। तो देखिए अपन ने 3 रो बना ली, 4 ये अपनी 4 नंबर रो है, ये अपनी हो गई 5 नंबर रो, ये हो गया 6 नंबर। चलिए काउंट कर लेते, कहीं अपन भूल तो नहीं रहे, 1 2 3 4 5 6 एंड द लास्ट 7 नंबर रो। तो देखिए रो 1 2 3 4 5 6 7, और जितनी रो उतनी ही कॉलम, तो इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, द नंबर ऑफ रोज है इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये होता है स्क्वायर नंबर्स। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्यूब नंबर्स पे। किस पे चलते हैं, क्यूब नंबर्स पे। The cube sequence is the list of the numbers creating by multiplying and counting number by itself 3 times। अब स्क्वायर नंबर क्या होता है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। सेम क्यूब नंबर्स में क्या होता है, कितने टाइम मल्टीप्लाई करना होता है, 3 टाइम। जैसे कि 1 है तो 1 इंटू वन 1, सेकेंड नंबर तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8। थर्ड नंबर तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, क्यूब नंबर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास जो है वो होता है अपने पास में विरंका नंबर्स। देखिए जितने भी अपन ने अभी तक अपन ने पढ़े हैं काउंटिंग नंबर्स, कौन से पढ़े हैं अपन ने, स्पेशल टाइप के काउंटिंग नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स। इसमें से ट्रायंगुलर नंबर अपन ने फर्स्ट टाइम सुना, स्क्वायर एंड क्यूब भी अपन ने ऑब्वियस पहले सुन के रखा, और एक और जो अपन ने फर्स्ट टाइम सुन रहे वो हैं ये विरंका नंबर्स। विरंका नंबर्स क्या होते हैं, विरंका नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, सीक्वेंस होती है नंबर्स की, जो प्रीवियस कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन, प्रीवियस 2 नंबर्स को ऐड करते हैं काउंटिंग नंबर्स के।
तो जैसे कि अपने पास काउंटिंग नंबर होता है 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 के प्रीवियस में तो कुछ होता नहीं है, इसलिए 1 का 1। 2 के प्रीवियस में भी अपन क्या रखेंगे, 1 ही तो होता है, इसलिए 2। अब नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा, प्रीवियस 2 नंबर्स को काउंट किया तो 1 + 2 कितना हो गया 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8। तो इसी अकॉर्डिंग अपन विरंका नंबर्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्लियर कि विरंका नंबर्स क्या होते हैं, उनके बारे में अपन ने समझ लिया। वो तो एक बार फिर से देख लेते हैं। विरंका नंबर्स क्या होते हैं कि प्रीवियस 2 नंबर्स को ऐड करने पे नेक्स्ट नंबर आता है विरंका नंबर्स के सीक्वेंस में। ये एक स्पेशल टाइप के नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 और 2। अपन स्टार्ट करते हैं 1 से, तो 1 अगर अपने पास नंबर होता है कोई भी, तो उसके तो प्रीवियस में कुछ होता नहीं है, इसलिए 1 का 1 ही रह जाता। फिर देन प्रीवियस 2 नंबर्स, 2 के भी प्रीवियस में सिर्फ 1 ही होता है, तो अपन क्या कर सकते हैं 1 का 1। फिर देन अब 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 8 + 5 + 8 13। तो ये चीज़ें अगर आप नोट डाउन करना चाहें अपने नोटबुक में, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्या क्या नोट डाउन करनी चाहिए, अभी तक अपन ने जो पढ़ा उसके अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि पैटर्न्स किसको बोलते हैं, डिफाइन, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछी जाती है कि पैटर्न्स की डिफाइन क्या होती है। ये सब चीज़ें आपको समझनी है कि श्रिंकिंग पैटर्न किसको बोलते हैं, ग्रोइंग पैटर्न किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें। फिर पैटर्न्स इन नेचर भी आपको समझने के लिए, फिर अर्थमेटिकल सीक्वेंस, ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस, ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ताकि अगर अपन आगे जब क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे तो उसमें लेकिन स्पेशल मैथमेटिकल सीक्वेंस जो अपन ने अभी पढ़ी है, कौन से काउंटिंग नंबर्स, ओड नंबर्स, इवन नंबर, ट्रायंगुलर नंबर्स, स्क्वायर, क्यूब, विरंका नंबर्स, ये सब चीज़ों की डिफाइन आपको पता होनी चाहिए। प्लस डिफाइन पता होने के साथ साथ इनके सीक्वेंस भी आपको याद रखने की। जैसे अगर आपको कोई पूछे कि टेल मी द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स, तो आपको इमीडिएटली आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 1 3 6 10 15। मिनिमम आपको 4 नंबर्स तो हैवी ईच एंड एवरी सीक्वेंस के लर्न होनी चाहिए। कि मैं अगर आपसे पूछे या आपके स्कूल में टीचर आपसे पूछे कि टेल मी द सीरीज ऑफ विरंका नंबर्स, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी क्या होती है, 1 2 3 5 8। ठीक है, 1 2 3 5 8। एंड अगर कोई नेक्स्ट नंबर पूछे तो अपने को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पता होता है कि प्रीवियस 2 नंबर्स को ऐड करो, नया नंबर आ जाएगा। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अपने पास आती है वो आती है न्यू सीरीज पावर ऑफ 2। न्यू सीरीज़ कौन सी है ये आपकी, पावर ऑफ 2। तो पावर ऑफ 2 सीरीज़ कौन सी आ जाती है आपकी, देखिए, द पावर ऑफ 2 सीक्वेंस इज द लिस्ट ऑफ नंबर, दिस नंबर्स इज फाउंडिंग बाय द मल्टीप्लाई ऑफ प्रीवियस नंबर बाय 2। पावर ऑफ 2 एक सिंपल सी सीक्वेंस है। स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो नेक्स्ट नंबर आ गया 2। 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, नेक्स्ट नंबर आ गया 4। 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से, द नेक्स्ट नंबर इज 8। इट मीन्स प्रीवियस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए, नेक्स्ट नंबर आता जाइएगा। देखा, 1 × 2 2, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। इसी अकॉर्डिंग अपन आगे करेंगे। इसमें अपन समझते हैं कि पावर ऑफ 2 है, मतलब अपने को सारे नंबर्स किस में रिप्रेजेंट करने होते हैं, 2 की पावर में रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो 2 की पावर इट मीन्स, देखिए अपन ने फर्स्ट नंबर लिखा 2 की पावर 0, तो किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, इट मीन्स उसकी वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, 2 की पावर 1, इट मीन्स अपने को 2 को कितने टाइम लिखना है, 1 टाइम, तो ये हो गया। द नेक्स्ट 2 की पावर 2, इट मीन्स 2 को 2 टाइम्स लिखिए मल्टीप्लाई करके, तो 2 2 जा 4। 2 की पावर 3, मतलब 2 2 2 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, देन द 8। इसी अकॉर्डिंग 4 टाइम्स 16 और 5 टाइम 32। ओके, क्लियर। सो द नेक्स्ट इज पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3 दोनों सिमिलर ही हैं। डेफिनेशन लर्न करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस पावर ऑफ 2 में होता है मल्टीप्लाई बाय 2 द प्रीवियस नंबर, पावर ऑफ 3 में होता है मल्टीप्लाई बाय 3 द प्रीवियस नंबर। तो मल्टीप्लाई बाय 3 द प्रीवियस नंबर, तो 1 1 × 3 3 3 × 3 9। क्लियर। देखिए, पावर ऑफ 3 की सीरीज़ क्या बोलते हैं, 1 3 9 27 81। तो 1 3 जा 3, 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। और जिस अकॉर्डिंग अपन ने ये पावर ऑफ 2 को रिप्रेजेंट किया था, उसी अकॉर्डिंग अपने को किसको रिप्रेजेंट करना है, पावर ऑफ 3 को रिप्रेजेंट करना है। सेम थिंग
3 की पावर 0, इट मीन्स आंसर 1। 3 की पावर 1 मतलब 3 टाइम्स। चलिए अभी अपन कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हो सकता है कि एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो अपन ने अभी तक किए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए। लुक एट द नंबर पैटर्न बिलो 7, 11, 15, 19, 23। फाइंड द रूल एंड 2 मोर नंबर्स। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो अपन ने क्वेश्चन दिया है इसका रूल फाइंड आउट करो और नेक्स्ट 2 नंबर फाइंड आउट करो। तो देखो सबसे पहले तो अपन यहाँ देख के ही पता लगा लेते हैं। कैसे पता लगाएंगे? 7, 11, 15, 19। देखिए 7 और 11 डिफरेंस 4, 11 एंड 15 डिफरेंस 4। तो नेक्स्ट नंबर 23 प्लस 4 इज 27, 27 प्लस 4 इक्वल्स टू 31। चलो पता तो अपन ने लगा लिया है बट मार्क्स तो तब मिलेंगे ना जब अपन इसको अच्छे से लिखेंगे। तो अपन कैसे लिखेंगे? लेट अस फाइंड द रूल, कि पहले अपन रूल फाइंड आउट करेंगे। तो 11 माइनस 7 4, 15 माइनस 11 4, ये सब अपन ने माइनस करके शो किया कि इन सबको करने से क्या आता है 4। तो सो ईच नंबर 4 मोर देन द प्रीवियस नंबर अपन ने लिख दिया। रूल अपने पास क्या आ गया कि प्रीवियस नंबर में अगर अपन 4 ऐड करते हैं तो अपने पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो 23 प्लस 4 इज़ 27, 27 प्लस 4 इज़ 31। तो अपने को नेक्स्ट 2 नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला था और नेक्स्ट 2 टर्म्स जो अपने पास आई हैं वो क्या आई है? 27 एंड 31। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सेम टाइप का। पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को फाइंड आउट करना रहेगा कि इसका रूल क्या है। तो चलिए चेक करते हैं। 2, 4, 8, 16, 32। द नंबर इज 2, 4, 8, 16, 32। इसको देखने में मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि ये तो पावर ऑफ 2 की सीरीज़ है। पावर ऑफ 2 की सीरीज़ ही है ना। पावर ऑफ 2 की सीरीज़ क्या बोलती है कि प्रीवियस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो नेक्स्ट नंबर आएगा। देखिए 2 इंटू 2 4, 4 2 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। इसमें इट मीन्स करेक्ट कि ये किसकी सीरीज़ है? पावर ऑफ 2 की। सो अपने पास नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128। जैसा अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम थिंग कि रूल अपन ने पता कर लिया, क्वेश्चन हम आंसर अपन ने निकाल लिया, बट लिखना तो पड़ेगा मैथमेटिकल टर्म में। तो मैथमेटिकल टर्म में इसको कैसे लिखेंगे अपन? ओके क्लियर। तो रूल अपन ने समझ लिया है। रूल समझने के बाद में अपने को ये पता भी चल गया है कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, बट नेक्स्ट नंबर क्या आएगा उसको लिखने का तरीका भी अपना होना चाहिए। तो लेट अस फाइंड द रूल। वही सेम जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था। तो रूल क्या फाइंड आउट किया? ईच एंड एवरी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने पे नेक्स्ट टर्म अपने को पास आ रही है। तो अपन ने लिखा ईच नंबर इज मल्टीप्लाइंग बाई 2 गेट द नेक्स्ट टर्म। तो रूल हो गया अपना मल्टीप्लाई बाई 2 तो गेट द नेक्स्ट टर्म। तो 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128। क्लियर है? आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए। सेम थिंग द नेक्स्ट 3, 6, 12, 24, 48। वो पावर ऑफ 2 की सीरीज़ थी, ये पावर ऑफ 2 की सीरीज़ नहीं है, बट रूल तो इसका भी यही बोल रहा है कि किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रीवियस नंबर को तो नेक्स्ट नंबर आता जाएगा। अब इसमें और पावर ऑफ 2 की सीरीज़ में डिफरेंस क्या होता है? पावर ऑफ 2 की सीरीज़ वो तब होती है जब वो 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 अगर अपन कोई भी नंबर को सीरीज़ को 1 से स्टार्ट करते हैं तब वो पावर ऑफ 2 की सीरीज़ बनती है। ये आप क्लियर कर लीजिएगा। रूल तो इसका भी यही बोल रहा है कि प्रीवियस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, बट ये पावर ऑफ 2 की सीरीज़ नहीं है, क्योंकि कोई भी सीरीज़ कब बनती है तब 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 इंटू 2 तो 2, 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8। देन ये सीक्वेंस जो आएगी अपने पास ये आएगी पावर ऑफ 2 की। और इस पैटर्न में जो अपने पास रूल है वो बोलता है कि प्रीवियस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो आइडेंटिफाई द रूल क्या आएगा? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये सब 2। तो प्रीवियस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है। रूल अपने पास में आ गया कि 2 से मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करवाई है 3, तो 48 इंटू 2 96, 96 इंटू 2 192, 192 इंटू 2 384। तो ये जो क्वेश्चंस हैं अपन लोगों ने अभी जो देखे हैं अपन ने ये क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि ये एग्ज़ाम में आपके पास आपको आने चाहिए। क्या पता अगर एग्ज़ाम में आपको कोई पूछ ले पैटर्न्स के बारे में तो आप बता सके।
अभी अपने पास में जो क्वेश्चन है, अभी अपने पास कुछ क्वेश्चंस आ गए जिनको अपने को पता करना रहेगा कि इनकी नेक्स्ट 3 टर्म्स अपने को निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसे। 1, सबसे पहला काम होता है रूल्स को फाइंड आउट करना। तो कैसे 1 2 4 8 क्लियर देखने में पता चल रहा है कि द सीक्वेंस सीरीज पावर ऑफ 2। तो 1 इंटू 2 इट मीन्स 2, 2 इंटू 2 इट मीन्स 4, 4 इंटू 2 इट मीन्स 8। तो नेक्स्ट नंबर्स जो अपने पास में आएंगे वो क्या आएंगे ए के लिए? 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। डन। अब लिखना है आपको। देखो आंसर अपन ने निकाल दिया, बट अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो आपको तो लिखना पड़ेगा। और लिखेंगे कैसे अपन इसको? जैसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा है, इसी तरीके से कि ये अपन फाइंड आउट करते हैं, 2-3 टर्म्स को फाइंड आउट करके देंगे, फिर अपन बताएंगे कि ये क्या है, इसका रूल है। एंड रूल बताने के बाद में नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट 20 पे बात करते हैं। 1 8 27, 1 8 27। ये सीक्वेंस देख के क्या पता चल रहा है कि ये कौन से सीक्वेंस है? आई थिंक ये है क्यूब वाली सीक्वेंस। कैसे फाइंड आउट की अपन ने? मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको सीक्वेंस लर्न होनी चाहिए, तो देखते ही पता चला कि दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ क्यूब। 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8, 3 इंटू 3 इंटू 3 देन इज़ 27। तो नेक्स्ट नंबर आएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। नेक्स्ट 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है तो ये अब आपके लिए काम रहेगा। क्या करना है आपको? 6 इंटू 6 इंटू 6। डन। ये कंप्लीट हो गया अपना। अब नेक्स्ट वाली सीक्वेंस देखते हैं अपन। सी 1 3 9 27। चलिए ये भी देख के पता चल रहा है अपने कि ये कौन सी सीक्वेंस है? पावर ऑफ 3 की सीक्वेंस है। कैसे पता चला? 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 27 3 जा 81। इसी अकॉर्डिंग अपने को 81 3 जा कितना होता है? 2 4 3। अब नेक्स्ट नंबर आएगा 2 4 3 इंटू 3 जा। इसी अकॉर्डिंग अपने को ये निकाल लेना है। तो ये है पावर ऑफ 3 की सीक्वेंस। अभी अपने को मैंने आपको पहले भी बोल दिया था कि स्पेशल टाइप की जो सीक्वेंस है, काउंटिंग नंबर्स हैं, ओड नंबर है, इवन है, पावर ऑफ 2 है, स्क्वायर है, क्यूब्स है, ये सारी सीक्वेंस के मिनिमम स्टार्टिंग के 4 डिजिट्स आपको पता होनी चाहिए कि स्टार्टिंग के 4 नंबर्स क्या होते हैं, तो अपन आगे की पता कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 1 2 4 7। इसमें रूल क्या रहेगा? 1 और 2 के बीच में डिफरेंस आ गया 1 का, 2 और 4 के बीच में 2 का, देन 3। इट मीन्स डिफरेंस आ रहा है काउंटिंग नंबर्स का। तो रूल क्या बोलता है कि काउंट ऐड द नेक्स्ट काउंटिंग नंबर। तो 7 प्लस 4 इट मीन्स 11। तो 11 के बाद में 4 यहाँ ऐड किया, तो अब क्या ऐड करेंगे? 5 इट मीन्स 16 प्लस 6 तो कितना आएगा अपना? 22। ये अपने रूल्स बोल रहे हैं। डन। नेक्स्ट 1 3 6 10। इसमें 1 और 3 कितने का डिफरेंस है? 2 का। 3 4 सेम सीक्वेंस, डिफरेंस 2 3 4। तो 10 प्लस 5 इज़ 15, 15 प्लस 6 इक्वल्स टू 21 एंड द लास्ट 21 प्लस 7 इक्वल्स टू 28। सो इस सीरीज़ के लास्ट सीरीज़ के अपने पास नेक्स्ट नंबर क्या रहेंगे? अपने पास में नेक्स्ट नंबर रहेंगे 15, 21 एंड 28। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अपन के सेकंड टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो चुका है। और थर्ड टॉपिक जो आता है वो आता है अपना विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में विजुअलाइज करना या किसी भी चीज़ के बारे में इमेजिन करना। तो वी कैन ऑफन सी द नंबर सीक्वेंस यूजिंग पिक्चर्स। अब विजुअलाइज करेंगे तो वो क्या किस में दिखेंगे अपने को?
पिक्चर्स में दिखेंगी। ड्राइंग द नंबर्स एज पिक्चर और डायग्राम्स हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स इन मैथ्स। अब अपन जो भी नंबर्स होंगे उनको क्या करेंगे, पिक्चर्स में या शेप्स में ड्रॉ करेंगे। किसके हेल्प से, डायग्राम्स और पैटर्न्स को समझ के, जो कि अपने को मैथ्स में अपन ने अभी इतने सारे पैटर्न्स पढ़े। इस नंबर कैन बी शो विद द डॉट्स अरेंज इन सिंपल शेप्स। और सारों को किस में अरेंज करेंगे, डॉट्स में। देखो अपन ने प्रीवियस जब अपन ने ये यहाँ पे ये पढ़ा था अपन ने ट्रायंगुलर नंबर्स, स्क्वायर्स, तो अपन ने डॉट्स में ही ट्रायंगुलर नंबर्स और स्क्वायर्स को रिप्रेजेंट किया था। तो उसी तरीके से अभी अपन क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इन सीक्वेंसेस को अपने को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे अपन क्या क्या अरेंज करेंगे, देखिए। फर्स्ट, ऑल नंबर्स, सारे 1 1 1 1 दिए हुए, तो ऑल वंस। काउंटिंग नंबर्स, अब काउंटिंग नंबर्स के सीक्वेंस क्या होती है, 1 2 3 4 5। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5, इस अकॉर्डिंग अपन रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट सीक्वेंस अपन ने पढ़ी थी ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स की सीरीज होती है 1 3 5 7 9। तो इसको कैसे अरेंज करेंगे, 1 3 है तो 1 2 3, 5 है तो 1 2 3 4 5, 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये सीक्वेंस क्या है, ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स के सीक्वेंस मतलब एक नंबर तो अपने पास अलग रहेगा ही, इसलिए ये अलग है। फिर नेक्स्ट सीक्वेंस जो आ जाती है वो आपके पास में आती है इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स की सीक्वेंस क्या होती है, 2 4 6 8 10। तो मत इट मीन्स 2 सॉरी 2 है तो इट मीन्स 2, 4 8 मीन्स 1 2 3 4, 6 8 मीन्स 1 2 3 4 5 6। मतलब इवनली स्प्रेड करना है, ठीक है। 8 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। नेक्स्ट सीक्वेंस आती है अपने पास ट्रायंगुलर नंबर्स की। और ये मैं आपको प्रीवियस में ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ट्रायंगुलर नंबर्स को डॉट में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो प्रीवियस कैसे किया जाता है, 3 1 3 5 10, तो 1 3 को ऐसे, 5 को 1 2 3 4 5 6, सॉरी देखो ट्रायंगुलर नंबर के सीक्वेंस में क्या आता है, 6 आता है, नोट 5 आता है, तो ये 6 हो गया। ये कैसे लगता है देखने में, जैसे कि लड्डू अरेंज किए हो एक दूसरे के ऊपर। स्क्वायर सीक्वेंस भी अपन ने बताया कि द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, हमेशा बराबर। अगर अपन बात करें 16 की, किसकी बात करें, 16 की, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो नंबर ऑफ रोज कितनी रहेंगी, 4 1 2 3 4, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितना आएगा, 4। नेक्स्ट सीरीज है आपके पास में क्यूब सीरीज। क्यूब सीरीज़ में आपके पास में नंबर्स होते हैं। सबसे पहले जो क्यूब सीरीज़ के नंबर्स होते हैं उनको अपन लिखते हैं 1 8 27 64। क्यूब्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ये मैंने क्यूब बना दिया एक, ये हो गया 1 क्यूब। अब मैंने क्या किया, 8 को रिप्रेजेंट करना है, तो 8 को रिप्रेजेंट करना है तो इट मीन्स देखिए यहाँ से आपको 1 2 3 4, इट मीन्स आपको 8 क्यूब्स, छोटे छोटे इस टाइप के छोटे छोटे क्यूब्स, 8 क्यूब्स एक दूसरे के ऊपर क्या करने हैं, अरेंज करने हैं। एक दूसरे के ऊपर क्या करने हैं, अरेंज करने हैं, तब वो क्या बनेगा, 8 क्यूब्स का एक क्यूब बन के अपने पास में रेडी होगा। देखिए इस ड्राइंग पिक्चर में भी आपको शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है पिक्चर में अपने को, कि जब अपने पास क्यूब्स होते हैं 1 2 3 4, ये क्यूब है, तो 4 क्यूब्स तो नीचे हो गए, ये 1 2 3 4, ये 4 क्यूब्स इनके नीचे ऊपर नीचे करके अपन ने 8 क्यूब्स का अरेंज किया। अभी यहाँ पे 27 मतलब 3 क्यूब्स की, तो 1 2 3 मतलब 3 ये वाले हैं और 1 2 3 ये वाले हैं,
1 2 3 1 2 3। तो ये अपन कितने क्यूब्स को अरेंज करेंगे? ये अपन 27 क्यूब्स को अरेंज कर रहे हैं। ये अपन 27 क्यूब्स को अरेंज करेंगे। क्लियर है? ओके, चलिए अब कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस देख लेते हैं जो अपने की टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट थिंग, वाई आर 1 3 6 10 15 कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स? फर्स्ट क्वेश्चन कि 1 3 6 10 15 को ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों बोलते हैं? तो जैसे कि अपन ने प्रीवियस में ही अपन पढ़ चुके हैं कि द सीक्वेंस 1 3 6 10 15 इज कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स बिकॉज दीज नंबर्स कैन बी अरेंज इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग ए डॉट्स। कि इनको अपन किस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर नंबर्स बोलते हैं। बट अब क्वेश्चन लिखना है तो थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा ना। तो इस ट्रायंगल कैन बी द सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स को अपन जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन सा होता है? 1 2 3 4 5। इट मीन्स काउंटिंग नंबर्स को ही क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो जितने नंबर का ट्रायंगुलर नंबर निकालना है उतने नंबर के एन नंबर्स को नेचुरल नंबर्स को ऐड कीजिए, आपके पास ट्रायंगुलर नंबर आ जाएगा। जैसे कि अगर आपको फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर चाहिए तो 1 2 4 को ऐड करो, आपके पास में आ जाएगा। बट भैया अगर मेरे को कोई ये बोले कि मेरे को 36 नंबर का ट्रायंगुलर नंबर फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 36 तक जाऊँगी? कितना टाइम वेस्ट करूँगी? इसलिए मैथ्स ना कुछ फॉर्मूलाज पे चलता है। तो मैथ्स के ये ट्रायंगुलर नंबर्स का फॉर्मूला क्या बोलता है अपने को कि अपने को जो भी नंबर चाहिए उसको अपन रिप्रेजेंट करते थे। जैसे कि अगर मैं मान लो 36 नंबर का ही जैसे कि अपन ने कंसिडर किया निकालना है, तो T36 एन की जगह पे 36 36 + 1 अपॉन 2, तो 36 से ये कट हो गया 18 टाइम, अपने पास आ गया 18 × 37। तो जब अपन 18 × 37 करेंगे तो जो नंबर अपने पास आएगा वही अपना क्या होगा? जो नंबर अपने पास आ जाएगा वही अपना होगा इसका 36 नंबर का रिप्रेजेंटेशन। और अपन इनको किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डॉट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि अपन ने पहले ही सीख लिया था। कैसे? 1 3 6। ओके, डन। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्या बोलता है अपना? नेक्स्ट नंबर बोलता है कि वाई आर 1 4 6 9 1 4 9 16 25 कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स? तो ये चीज़ भी अपन ने प्रीवियस में ही सीखी है। को क्या सीखा है कि इन नंबर को स्क्वायर नंबर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो ये सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आते हैं, एंड सेकेंडली अपन क्या करते हैं? इनको डॉट्स में जब अरेंज करते हैं तो ये स्क्वायर नंबर्स में आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को अपन आंसर लिखेंगे कैसे, वो अपन अभी देख लेते हैं। आता है अपने को सबको कि कैसे आता है? दीज नंबर्स आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स because they represent the total number of objects like dot needed from the perfectly filled square। कि अपन इनको अगर डॉट में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कैसे बन जाते हैं? स्क्वायर बन जाते हैं। जैसे कि 1 है तो 1 को 1, 4 है तो 4 का कैसे आएगा? 4, 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसा कि रो एंड कॉलम इक्वल हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बोलता है? ये आता है स्क्वायर नंबर्स ए स्क्वायर नंबर दैट इज़ द रिजल्ट बाई मल्टीप्लाइंग एंड इंटीजर बाई इटसेल्फ। फॉर्मूला बोलता है वही कि इंटीजर को मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ। तो n से फॉर्मूला आ जाता है, अपन निकाल के देते हैं। अभी अपन एक स्पेशल रिलेशन निकाल के देते हैं। क्या निकाल के देते हैं? स्पेशल रिलेशन। ये रिलेशन क्या बोलता है? ये रिलेशन बोलता है कि स्क्वायर नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्क्वायर नंबर्स ऐसे भी रिलेशन बोलता है कि अगर अपन जितने नंबर का अपने को स्क्वायर नंबर निकालना है उतने ऑड नंबर्स को अगर अपन ऐड कर दें, क्या कर दें? ऐड, तो भी अपने पास स्क्वायर नंबर आ जाता है। जैसे कि 1 नंबर का निकालना है तो फर्स्ट ऑड नंबर 4 कितने नंबर का है? 2 नंबर का, तो 2 ऑड नंबर्स को ऐड कीजिए, ये आ जाएगा 3। 9 कितने नंबर का स्क्वायर है? 3 × 3, तो 9 किससे आता है? 3 से। तो 1 3 5 करके देख लीजिए। 1 + 3 4, 4 + 5 9, डन। अभी अपने को कोई बोले, जैसे कि अपन ने प्रीवियस में एग्जांपल लिया था कि इस रिलेशन में अपने को दूसरा नंबर लिखना है, तो अपन ने बोला था 7 नंबर का स्क्वायर सीरीज का डिजिट कौन सा होता है? तो अपने को पता है 7 × 7 49। तो 49 को स्क्वायर
बुक्स में तो मैंने आपको पहले ही रिप्रेजेंट करके बताया था, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। बट इसको इसी सीक्वेंस में अगर अपने को अरेंज करना हो तो कैसे करेंगे, देखो स्टार्टिंग के 7 ओड नंबर्स को लेना है, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 15। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सॉरी यहीं पे 7 तो अपना यहीं पे हो गया था, कहाँ पे हो गया था, यहीं पे। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 11 36 एंड 36 प्लस 13 इज 49। तो अपन किसी भी स्क्वायर नंबर को उसके ओड नंबर्स के रिलेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर अपने पास में आता है कि 1 8 27 64 125 कॉल्ड क्यूब नंबर्स। देखिए जैसा कि अपन ने ये प्रीवियस में देखा कि क्या क्या देखा अपन ने, कि इनको स्क्वायर नंबर क्यों बोलते हैं, इनको ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों बोलते हैं। वही सेम थिंग कि अब अपन को क्या रिप्रेजेंट करना है कि इनको क्यूब नंबर्स क्यों बोलते हैं। तो इनको क्यूब नंबर्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि अपन इनको क्यूब में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायग्राम अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको रील बताया। तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड क्यूबिक नंबर्स बिकॉज दे रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअली ब्लॉक्स नीडेड टू बिल्ड ए सॉलिड 3D क्यूब्स। अभी बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले डायग्राम में कि जब अपन छोटे छोटे क्यूब्स को अरेंज करते हैं तो वो एक परफेक्ट क्यूब में बन जाता है, इसलिए अपन इनको क्यूबिक नंबर्स बोलते हैं। क्यूबिक नंबर्स का फॉर्मूला क्या बोलता है कि का रिजल्ट मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाई इटसेल्फ ट्वाइस टाइम। जैसे कि कोई भी इंटीजर है उसको उसी नंबर से ट्वाइस मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पे वो क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। तो वही सेम थिंग अपने को इसमें बनाता है। और वही जो रिलेशन अपन ने स्क्वायर में निकाला, स्क्वायर में अपन ने रिलेशन क्या लिया कि ओड नंबर्स को ऐड करना है, वही रिलेशन अपने पास किस में बनेगा, क्यूब्स में भी बनेगा। क्यूब्स में क्या रिलेशन बनता है कि जैसे उसमें कंटिन्यूस ओड नंबर्स को काउंट करते हैं और इसमें नेक्स्ट ओड नंबर्स को काउंट करते हैं। जैसे जैसे कि 1 है तो 1 के बाद में अपना नंबर आ जाएगा 1, तो 1 ही है 1 टाइम। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो 2 ओड नंबर्स को ऐड किया। फिर उसके बाद में अपने पास में 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो 3 को इसी अकॉर्डिंग अपन ऐड करते हुए निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है अपने पास में एक, जो कि अपना टेक्सचुअल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, you will have noticed 36 the both a triangular number and a square number. What is 36 dot can be arranged in the perfectly both in the triangular and the square. Picture in your notebook. आपको पिक्चर बनानी and show that the same. देखिए ये आपको बोल के बता रहा है कि 36 जो होता है वो एक ट्रायंगुलर नंबर भी होता है और एक स्क्वायर नंबर भी होता है। तो क्या आप इनको दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। बिल्कुल अपन स्टार्ट करते, देखो ट्रायंगुलर में अरेंज करना सबसे पहले। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 एंड 36। इन 36 डॉट को अपन ने अरेंज कर दिया है ट्रायंगुलर फॉर्म में। अब किस में अरेंज करना है, स्क्वायर में। तो स्क्वायर में करना है तो 1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। क्लियर।
अपन ने इन 36 को ट्रायंगुलर नंबर में भी अरेंज कर दिया और स्क्वायर नंबर में भी और स्क्वायर नंबर में जैसा कि अपने को पता है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं इक्वल। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब ये पूछ रहा है कि क्या कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं और भी जो कि सेम होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, जैसे कि 9। नेक्स्ट नंबर क्या ले लिया अपन ने 9। 9 किस में आता है 9 आता है क्यूब नंबर्स में 3 इंटू 3 9। और किस में आता है और आ जाता है ओड नंबर्स में। देन नेक्स्ट नंबर 10। 10 किस में आता है 10 को अपन रेक्टेंगल में भी शो कर सकते हैं। किस में शो कर सकते हैं रेक्टेंगल में भी। कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड ट्रायंगुलर नंबर्स में भी कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 9 को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं अपन दूसरे तरीके से। इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनको अपन किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अपने को व्हाट वुड वी यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर। बट अपने को इस वाले सीक्वेंस को, जो कि अपनी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, इस वाले सीक्वेंस को अपन क्या बोल सकते हैं। अब तो इस वाले सीक्वेंस को अपन क्या बोलेंगे ये अपने को पता करना है सबसे पहले। तो इस वाले सीक्वेंस को अपन बोलेंगे, देखिए इस वाले सीक्वेंस को अपन क्या बोलेंगे, इस वाले सीक्वेंस को देखिए ऐसे अगर अपन ड्रॉ करें तो कितने साइड्स बन रहे, देखो एक ड्रॉ करके बताती हूँ 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 साइड्स बन रहे हैं, 6 साइड्स बन रहे हैं। इट मीन्स दिस इज़ द हेक्सागोनल सीरीज। कौन सा सीरीज़ है हेक्सागोनल सीरीज। और हेक्सागोनल सीरीज को अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हेक्सागोनल सीरीज़ को अपन रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। और हेक्सागोनल सीरीज़ किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है ये भी अपने को निकालना रहेगा। तो हेक्सागोनल नंबर सीरीज़ किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है, देखो फर्स्ट इज़ 1, सेकेंड नंबर इज़ 1 + 6 = 7, थर्ड नंबर 7 + 12 = 19। मीन्स इसमें ऐड क्या करना होता है 6 की टेबल ऐड करनी होती है प्रीवियस नंबर में। तो 6 क्यों हेक्सागोनल में 6 साइड्स होते हैं, तो 6 की ही टेबल को प्रीवियस नंबर में ऐड करते जाइए, आपके पास में नेक्स्ट नंबर आता जाएगा। तो जैसे कि अपने को पता है कि ये वाली जो सीरीज़ दी है इसमें अपना लास्ट नंबर है 37 और अपने को ही पूछा है कि इस सीक्वेंस का अगला नंबर क्या होगा, तो 37 है। 37 में अपन क्या ऐड करें 6 की टेबल ऐड करनी है। तो कितने 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18, 6 4 = 24। तो 37 + 24 इज़ 61। तो नेक्स्ट सीरीज़ जो बनेगी अपनी वो कितने की बनेगी, ये ऐसी पिक्चर 61 नंबर्स की बनेगी। कितने नंबर्स की बनेगी 61 नंबर्स की। ओके द नेक्स्ट, कैन यू थिंक द पिक्टोरियल वे ऑफ नंबर सीक्वेंस नंबर सीक्वेंस पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3। अब देखो अपन ने पीछे जो स्ट्रक्चर या डायग्राम जो विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस में जो टेबल देखी थी उसमें अपन ने पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 का नहीं देखा था। बट अपन ये अपने को पूछ रहे हैं कि क्या आप पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यस ऑफ कोर्स अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यस यू कैन विजुअलाइजिंग पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3 किस तरीके से कर सकते हैं, ब्रांचिंग ऑफ ट्री। ब्रांचिंग ऑफ ट्री का मतलब कैसा होता है, मतलब जैसे कि अपना एक ट्री होता है उसका तना होता है, फिर उसकी ब्रांचेज होती है, तो उसी तरीके से अपन इसको अरेंज कर सकते हैं। तो कैसे अरेंज करेंगे, देखिए ये अपना एक नंबर है 1 टू पावर ऑफ 2, तो इसके कितने डिवाइड हो जाएंगे 2। अब 1 के बाद में 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है पावर ऑफ 2 का 4, तो 4 होता है। तो यहाँ से कितनी ब्रांचेस जाएंगी, देखो 2 इधर से एंड 2 इधर से, तो 1 2 3 एंड 4 हो गया। 4 2 = 8, तो कितनी ब्रांचेज होंगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गया आपका। देन नेक्स्ट इसके बाद में 8 के बाद में आती है 16, तो कैसे जाएगी, देखो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ब्रांचेज ऑफ ट्री में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन समझ गए। अब इसको लिखेंगे कैसे। पावर ऑफ 2 कैन बी विजुअलाइजिंग द पावर ऑफ 2 यूजिंग बाय द बाइनरी ट्री एंड पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग का इट मीन्स अपन किसी भी पेपर को जब फोल्ड करते हैं तो उसकी टू लेयर, देखिए एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक ये बनाती हूँ कि ये एक अपने पास में पेपर है। अगर मैं यहाँ से फोल्ड करूँगी तो ये वाली और ये वाली लाइन जो अपने साइड्स होते हैं वो टू हो जाएंगे। फिर टू साइड होने के बाद में अपना ये पेपर ऐसे बन जाता है और यहाँ पे टू साइड हो जाती है। जब अपन इसको वापस फोल्ड करेंगे तो यहाँ से टू, टोटल कितनी होगी 4। तो सीक्वेंस वही बनती है पावर ऑफ 2 की। तो ब्रांचिंग ऑफ ट्री में पहले 0 होता है तो 1 होता है, फिर 2 होता है तो उसकी 2 ब्रांचेज आ जाती हैं, फिर 2 की पावर 2 मतलब 2 × 2 तो कितनी 4 स्मॉल ब्रांचेज, फिर 8 में थोड़ी ब्रांचेज और 16 में अपन क्या बोल देते हैं इनको लीव्स बोल देते हैं या ब्रांचेज बोल देते हैं, जो भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट अपने पास में जो आ जाता है पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग में भी 1 फोल्ड में 2 सेक्शन हो जाते हैं, 2 फोल्ड में 4 और 3 फोल्ड में 8। जो नेक्स्ट है अपने पास पावर ऑफ 3 को रिप्रेजेंट करना है तो सेम थिंग पावर ऑफ 3 भी किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा अपना। पेपर फोल्डिंग से तो होगा नहीं, पावर ऑफ 3 होगा ब्रांचेस ऑफ ट्री से। ब्रांचेज ऑफ ट्री से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे री करेंगे। ये एक अपना 3 है तो सबसे पहले 3 अपने को पता है कि पावर ऑफ 3 का 1 3 9 27 तो 1 से अपने हो गए 3 ब्रांचेस, 3 से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तो 3 + 3 + 3 टोटल कितना हो गया 9 हो गया। अब इनसे ईच एंड एवरी से अपन जाएंगे तो 3 3 3 3 3 3 3 3 3 तो 3 कितने टाइम आएगा 9 टाइम। तो नेक्स्ट नंबर अपने पास ऑलरेडी कितना आ जाएगा 27। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपके पास है, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है तो इसको अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो अपने को बताना है। देखो ये अपने पास में है मेक योर डॉट पैटर्न्स यूजिंग द नंबर सीक्वेंस। डॉट पैटर्न्स बना दें तो डॉट पैटर्न्स बनाने हैं तो जो नंबर होगा उसी का बनाएंगे। देखो 36 कौन सा होता है आई थिंक स्क्वायर नंबर्स होते हैं। कौन सा नंबर्स होते हैं स्क्वायर नंबर्स। कैसे 6 × 6 = 36। तो अब अपने को पता चल गया कि नंबर ऑफ रो भी 6 होगा और नंबर ऑफ कॉलम भी 6 होगा। तो बना के देखते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। क्लियर। देखो नंबर ऑफ रो 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 5 6। डन। बना दिया डॉट पॉइंट। 49 इमेजिन करो सोचो तो 7 × 7 सेम प्रोसेस यही बनेगा, बस एक कॉलम बढ़ा देना है अपने को और एक क्या बढ़ा देनी है रो बढ़ा देनी है। तो एक रो बढ़ा देंगे और एक कॉलम बढ़ा देंगे। 64 होता है 8 × 8 तो सेम इसमें एक रो और एक कॉलम ऐड कर देंगे। 81 होता है 9 × 9। तो ये आपके लिए होमवर्क, आप अपनी नोटबुक में खुद से 49 64 81 का खुद से आप ड्रॉ करेंगे। ओके चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस जो अपने को कंप्लीट करने हैं। चलिए इससे पहले अपन कंप्लीट करते हैं कुछ दूसरी चीज़ें। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंस, जो अपना की एक नया टॉपिक है। नंबर सीक्वेंस में कुछ रिलेशंस पढ़ने हैं। अब ये रिलेशन वैसे तो अपन प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। कैसा रिलेशन अभी अपने में थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको सिखाया था। क्या सिखाया था कि स्क्वायर नंबर्स लोअर नंबर्स में एक रिलेशन होता है। देखिए क्या सिखाया था कि जैसे कि स्क्वायर नंबर की सीरीज होती है 1 4 9 16 तो ये 2 नंबर का स्क्वायर नंबर है तो इसको कंटिन्यूस 2 ऑड नंबर्स के एडिशन में लिख सकते हैं। तो 1 + 3 = 4। वही रिलेशन अपने को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है कि अगर 1 है तो 1, 4 है तो 1 + 3, 9 है तो 1 + 3 + 5,
16 है तो 4 नंबर्स 1 2 3 4, 25 1 2 3 4 5, 36 1 3 5 7 9 और 11। तो अपन इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने को कोई भी नंबर बोले तो अपन उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनके नंबर। तो अपन रीड कर लेते हैं थोड़ा। नंबर सीक्वेंस कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर इन द amazing way. Let's see what happen when we add odd numbers one of another. कि अगर जब odd numbers को ऐड करेंगे तो क्या होता है, तो क्या होता है odd numbers को जब ऐड करते हैं तो अपने पास में स्क्वायर नंबर्स की सीरीज आ जाती है। किसकी सीरीज आ जाती है, स्क्वायर नंबर्स की। डन। अब अपन इनको पिक्चर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि देखो ड्रॉ कर सकते हैं। अब अपने को पता ही है, स्टार्ट करते हैं। देखो 25 से स्टार्ट करते हैं, इस वाली लाइन से। 25 स्क्वायर नंबर है तो इसको डॉट में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब इसको इसमें पिक्चर बनानी है इस वाली लाइन की अपने को। तो 1 ये मैंने फाइंड आउट किया, 1 3 3 1 2 3 5 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। अपने को कोई भी बोले, जैसे कि अपना ये डायग्राम है तो इसमें कितने रो और कॉलम से पहले चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एकदम ये कौन सा स्क्वायर नंबर है, 9 9 जा 81। किसका है ये, 9 9 जा 81। तो चलो सबसे पहले तो अपन लिखते हैं 9 9 जा 81 को और नंबर्स में कैसे लिखेंगे, 9 इंटू 9 81। ये 9 नंबर का इट मीन्स कंटिन्यूस 9 और नंबर्स होनी चाहिए। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 11 13। ये 13 काउंट करके देखिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। करेक्ट। 15 नेक्स्ट इज 15 एंड द लास्ट इज 17। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक अलग नंबर सीक्वेंस आ जाती है अपने पास। क्या नंबर सीक्वेंस आ जाती है अभी, ओके अपन बढ़ते आगे। ये नंबर सीक्वेंस है अपने पास। इस बार अपन काउंटिंग नंबर्स को लिखते हैं स्क्वायर नंबर में। काउंटिंग नंबर्स को कैसे लिखते हैं, जितने नंबर का है उतने नंबर काउंटिंग अप एंड डाउन दोनों टाइप में जाएगा, एडिंग अप एंड डाउन। जैसे कि 4 है तो 4 को लिखा अपन ने 1 2, 2 नंबर का है तो प्रीवियस 1 पे गया। जैसे कि 25, 25 किसका है, 5 का, तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद में 4 3 2 1, 1 2 5 अप, फिर बाद में डाउन। स्टार्टिंग में बोला अप एंड डाउन। तो अगर आपको बोला जाए कि आपको सीक्वेंस रिप्रेजेंट करनी है किसकी, नंबर्स के साथ, स्क्वायर नंबर्स के साथ करनी है, स्क्वायर एंड ओड नंबर्स की, देन तो आप ये वाले तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड अगर कोई आपको बोले काउंटिंग नंबर्स के साथ करनी है तो आप इस वाले तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। अब आपको एक बात क्लियर बताती हूँ, इसको भी जैसे अपन स्क्वायर नंबर्स वाले को पिक्चर में ड्रॉ कर सकते हैं वैसे इसको भी पिक्चर में ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि 25 है तो पहले 25 डॉट्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। देखिए 1 ऐसे कट करना है, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 नेक्स्ट 4 3 2 1। क्लियर है।
स्क्वायर नंबर्स में अपन कट करते हैं एल शेप में, और काउंटिंग नंबर्स में अपन करेंगे स्लैंटिंग लाइन में। डन। अभी अपने पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको अपन क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। डन, क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, कैन यू फाइंड ए सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर एनी एडिशन काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन। जैसा भी जस्ट अपन ने बताया कि किन्हीं भी काउंटिंग नंबर्स के लिए तो अपन कोई भी पिक्टोरियल बना सकते हैं, तो यस ऑफ कोर्स अपन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे कि मान लिया जाए अपने को बनाना है 36 का, तो 36 को सबसे पहले तो अपन लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 2 1। 36 को डॉट्स में बनाएंगे 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1। तो ये आपका 1 2 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। क्लियर है? इसको अपन स्लैंटिंग लाइट में कट करेंगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास आएगा वो आएगा अपना, बाय इमेजिंग ए लार्जर विजन ऑफ द योर पिक्चर ऑफ ड्राइंग इज पर्टिकुलरली इज तो नीडेड टू यू वी विल वैल्यू। आपको बताना है कि अप एंड डाउन का सीक्वेंस है 1 2 3 4 कहाँ तक गया 100 तक एंड 9 to 9। तो अब ये बताना है कि इस सीक्वेंस का आंसर क्या आएगा और इसको पिक्चर में ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब देखो पिक्चर में ड्रॉ करने के लिए बाद तो अपने लिए जगह कम पड़ेगी, क्यों? क्योंकि ऐसे 1 2 3 4 5 100 ऐसे 100 मतलब 100 लाइन्स होनी चाहिए और 100 कॉलम। बट अपन ये बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। अब अपने को पता है कि अपन जिस भी नंबर को जहाँ तक जाते हैं वो उसका स्क्वायर नंबर होता है। तो अपन कहाँ तक गए 100 तक, मतलब 100 × 100 आ गया अपना 10,000। तो ये 10,000 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? सॉरी, ये किसका एडिशन कितना आएगा 10,000। वही अपन ने लिखा 1 4 9 16। तो ये किसका आएगा 10,000। क्लियर? थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड वन सीक्वेंस व्हाट सीक्वेंस। अभी अपन ने पीछे देखा था कि अपन वन सीक्वेंस का मतलब होता है सारे वंस को ही ऐड करना है। तो अपने को पता है कि सारे वंस मतलब 1 1 1 1। तो 1 + 1 1 1 + 2 2 1 + 1 + 3 4। तो व्हेन वी ऐड 1 अप एंड डाउन वी गेट द नंबर डिपेंड्स अप एंड डाउन। और अपन क्या कर देते हैं, किसके सीक्वेंस बन जाती है अपने पास में, काउंटिंग नंबर्स की सीक्वेंस बन जाती है। क्या किसकी सीक्वेंस बन जाती है, काउंटिंग नंबर्स की। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अपना कि विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर्स। अब ये बोल रहा है कि काउंटिंग नंबर्स को स्टार्ट करना है एडिंग। तो काउंटिंग नंबर्स की एडिंग अगर अपन स्टार्ट कर देते हैं, किसकी एडिंग, काउंटिंग नंबर्स की, तो अपने पास में क्या आ जाएगा काउंटिंग नंबर्स की। देखो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो पहले अपन ने ऐड किया 1 1 तो 1 ही रहेगा। 1 + 2 आ गया अपने पास 3 1 + 2 + 3 हो गया 6 1 + 2 3 4 10। अब मेरे को ये देख के पता चल रहा है कि ये किसके सीक्वेंस है। चलिए सोचिए, इमेजिन कीजिए आप ये किसके सीक्वेंस है। आई थिंक 1 3 6 10 15 किसकी सीक्वेंस होती है। यस, दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स। वेरी गुड। ये किसके सीक्वेंस है, ट्रायंगुलर नंबर्स की। और क्या अपन इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। यहाँ इसने पूछा या सबको क्वेश्चन में बोला तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो देना ही रहेगा। कैसे देंगे, 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अपने को, व्हाट हैपन व्हेन यू
एड अप द पेयर ऑफ कंटिन्यूस ट्रायंगुलर नंबर्स। तो अगर अपन कंटिन्यूस ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करेंगे तो अपने पास क्या होगा और क्या आप इसकी पिक्चर बना सकते हैं? तो यस ऑफ कोर्स अपन ट्राई करते हैं। व्हेन वी ऐड द कंटिन्यूस ट्रायंगुलर नंबर, तो 1 + 3 यहाँ पे दिया 4, 3 + 4 सॉरी 3 + 6 9, 6 + 10 16 25। चलिए सोचिए 4 9 16 25 किसकी सीक्वेंस बनेगी? यस ऑफ कोर्स, आप जो सोच रहे हैं ना वही होने वाला है। दिस सीक्वेंस इज द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर्स। ये किसकी सीक्वेंस है? स्क्वायर नंबर्स की। ओके, ये स्क्वायर नंबर्स की सीक्वेंस है। ये यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, ये नहीं है कुछ भी, ठीक है। व्हेन वी एड टू कंटिन्यूस ट्रायंगुलर नंबर्स द रिजल्ट इज स्क्वायर सीक्वेंस। कौन सी सीक्वेंस आएगी? स्क्वायर सीक्वेंस, बिकॉज वी आर इफेक्टिवली कम्प्लीटली ए स्क्वायर सी। और अपन इसको किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? स्क्वायर्स में। देखो पिक्चर इसमें भी पूछी है, तो क्वेश्चन में अगर पिक्चर पूछता है तो आपको पिक्चर हर हालत में ड्रॉ करनी रहेगी, वरना अदरवाइज आपके मार्क्स जो हैं वो कट हो जाएंगे। देखो 4 की पिक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? 4 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ अभी तक आपको। 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये किस में बन जाएगी? कंटिन्यूसली स्क्वायर नंबर्स में आप ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है व्हाट हैपन यू ऐड पावर ऑफ 2। अगर आप पावर ऑफ 2 को ऐड कर दें तो पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए पावर ऑफ 2 कौन सी सीक्वेंस है। 1 2 4 8 16 ये वाली। तो इन्होंने बोला 1 + 2 + 4। सबसे पहले आपको करना है 1, तो ऑफकोर्स अपन 1 को ऐड करेंगे। 1 + 2 तो 1 + 2 का अपने पास आ गया 3, 1 + 2 + 4 आ गया 7, 4 8 ये अपने पास हो गया है 15। तो ये अपने पास सीक्वेंस बनी, कौन सी बनी? 1 3 7 15। ओके, अब ये तो कोई सीक्वेंस अपन ने पढ़ी ही नहीं है, अपने को तो दिमाग में ही नहीं आ रहा, तो अब क्या करें? चलो अपन दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ नंबर। तो 1 ऐड करना है, तो 1 + 1 2, 3 + 1 4, 7 + 1 8, 15 + 1 16। तो अगर अपन ने फर्दर 1 ऐड किया तो क्लियरली ये फिर से किसकी सीक्वेंस बन गई है? पावर ऑफ 2 की। इट मीन्स अपने को क्या पता चला कि पावर ऑफ 2 की सीक्वेंस में अपने को क्या पता चल रहा है कि पावर ऑफ 2 की सीक्वेंस में अगर अपन उनको कंटिन्यूसली ऐड करते हैं और फिर उसमें आंसर में 1 ऐड कर देते हैं तो अपने पास फिर से जो सीक्वेंस आएगी वो किसकी आ जाएगी? पावर ऑफ 2 की ही आ जाएगी। नेक्स्ट नंबर जो अपना बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट हैपन व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर्स बाय 6। तो पहले तो पता होना चाहिए कि ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से होते हैं? 1 3 6, ठीक है, 10, यही होते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। 15, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से। तो ये करते हैं अपन, ये अपने ट्रायंगुलर नंबर्स का फॉर्मूला पहले ही सीख लिया था। 6 × 1 7, और फिर साथ में क्या करना है? ऐड भी करना है 1। तो 6 × 1 + 1 7, 6 × 3 + 1 19, 6 × 6 + 37। तो ये पूछा ये किस किस सीरीज़ बनेगी? तो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 1 7 19 37 ये किसकी सीक्वेंस होती है? ये सीक्वेंस होती है हेक्सागोनल नंबर्स की। और क्या आप इसको पिक्चर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, ये है अपना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेक्सागोनल सीक्वेंस। ओके, ये सारे क्वेश्चन वैसे तो बेसिकली आपको आते हैं क्योंकि अभी आप समझ चुके हैं पूरे चैप्टर में, बट इनको लिखते कैसे हैं इसके लिए ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन यू स्टार्ट ऐड अप द हेक्सागोनल सीरीज़। कि अगर आप हेक्सागोनल सीरीज़ को ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो आप क्या देखेंगे और क्या आप इसको भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में कर सकते हैं? तो ये सपोज ये क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, तो ये अपना नहीं है। तो अपन ने देखना है कि ये तो क्या होता है ना बच्चों, कि जब अपन क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करते हैं ना तो क्वेश्चन के साथ ये ऑटोमेटिक कॉपी पेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो कैसा रहेगा? देखो हेक्सागोनल सीरीज़ क्या होती है? 1 7, देन 7 के बाद में 19 37 61।
तो अपन इनको जब ऐड करेंगे, इनको ऐड करें, कैसे ऐड करना है अपने को, 1 का 1 ही रहेगा, 1 + 7 8, 1 + 7 + 9 is 27। तो अपने को ये दिख रहा है 1 8 27 64 125, ये कौन सा सीक्वेंस है? यस ऑफ कोर्स यू आर राइट, दिस इज द क्यूबिक सीक्वेंस। और क्यूबिक सीक्वेंस को तो क्यूब में रिप्रेजेंट करना अपने को आता है। वेरी गुड, ये रिलेशन अपन ने पढ़ लिए हैं। अब अपने पास में आता है द नेक्स्ट इज पैटर्न्स इन शेप्स। शेप्स में भी क्या होता है, कुछ ही पैटर्न्स होते हैं। शेप्स में पैटर्न्स होते हैं, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन होता है बच्चों एक क्लोज फिगर होता है, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट 1 होना चाहिए, एंड साथ में वो किससे बना हुआ होना चाहिए? लाइन से बना होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे 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 ऐसे, सो दिस इज़ द पॉलीगॉन। नो, पॉलीगॉन मतलब स्ट्रेट लाइन से बनता है, एंड स्ट्रेट लाइन से बनने के साथ साथ उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो ये होते हैं पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स होता है तो फर्स्ट ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ये सब ये होते हैं शेप्स होती हैं जो पॉलीगॉन्स के होते हैं। फिर उसके बाद में आपका आता है ग्राफ्स। ग्राफ्स कैसे बनाते हैं बेटा? देखो मैं आपको बताती हूँ। होता तो ये वही है, कौन सा? पॉलीगॉन वाले सीक्वेंस, बट इसका मेन क्या होता है? आपको सारे पॉइंट से जुड़े हुए होने चाहिए। देखो 1 पॉइंट है तो वो तो ऑटोमेटिक अपना ही होता है। 2 पॉइंट्स, इसको कनेक्ट कर दिया अपन ने सिंगल लाइन। अगर पॉइंट 3 हो जाए तो अपना ट्रायंगल बन जाता है। देखो ये पॉइंट 3 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट से ही ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है। अब अपन बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल में क्या बात करेंगे? 4 पॉइंट्स होते हैं। ये पॉइंट इस पॉइंट से कनेक्टेड है, इस पॉइंट से कनेक्टेड है, बट इससे नहीं है। चलिए कनेक्ट कर दिया। ये वाला पॉइंट इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, बट इससे नहीं है, तो ये कनेक्ट कर दिया। अब सारे पॉइंट्स सारे एक दूसरे पॉइंट से क्या हो गए हैं? कनेक्ट हो गए। इनके नाम K3 मतलब ये कितने नंबर से कनेक्टेड होता है? 3 से। K4 मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट्स होंगे। K5 मतलब कितने पाइप का होगा? पेंटागन 5 का। जो ईच एंड एवरी सारे नंबर से क्या होने चाहिए? कनेक्टेड होने चाहिए। स्क्वायर्स आपको आते हैं, ट्राइंगल्स क्या बोलते हैं? चलिए ये भी बता देते हैं आपको। देखिए ट्राइंगल है, इसके अंदर आपको एक और अंदर ट्राइंगल ड्रॉ करना है। थोड़ा सा अच्छे से बताते हैं। ट्राइंगल, ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया। अब नेक्स्ट काम क्या है? अब यहाँ हर ट्राइंगल में आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। देखिए नेक्स्ट, डन। ईच एंड एवरी ट्राइंगल में आपने क्या कर दिया? ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या चला जाएगा? फिर से सारे ट्राइंगल्स में आपको ट्राइंगल ड्रॉ करने रहेंगे, तो फिर से इनसे ट्राइंगल्स में ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाता है। एंड दिस इज द ये वाला पैटर्न। इस वाले पैटर्न में तो आपको करना क्या है? ट्राइंगल बनाया, ईजी है। क्या है बेटा? देखो ट्राइंगल बनाओ, एवरी साइड पे एक और ट्राइंगल बनाते जाओ। कैसे? जैसे इस साइड पे, सॉरी हाँ पूरा ही इरेज हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्राइंगल, अब यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दिया, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया, और यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया। ये अपने को, ये वाली जो लाइन है ये अपने को इरेज कर देना। फिर इस साइड पे यहाँ पे एक ट्राइंगल, हर ईच एंड एवरी साइड पे अपने को क्या बनाने रहेंगे? ट्राइंगल बनाने रहेंगे, और ये अपना बन जाएगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये चैप्टर समझ में आया, मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।